बढ़ते हैं और अगला विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और विषय महत्वपूर्ण ये है कि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉरपोरेशन है यानी कि इस्लामिक राष्ट्रों का जो संगठन है जिसमें 57 सदस्य हैं उनकी बैठक हो रही है। उस बैठक के अंदर इमरान खान ने फिर से वही सब बातें कही जिससे उसका दुख और आपको अपनी खुशी मिलती है। इस दुख और खुशी के बीच में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ ये जरूर दे दूँ साथ ही साथ कि इस ओआईसी की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग वी भी शामिल हुए हैं। वांग वी अपने संबोधन में सबसे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भाईजान कह के संबोधित किए, जिससे आपको पता चल सकता है कि जिस प्रकार से चीन ने भारत को हिंदी चीनी भाई भाई कहा था, ऐसे इन दिनों चीन पाकिस्तान को भाईजान कह रहा है। अब भारत के साथ जो हुआ वो सबको पता है, अब बारी पाकिस्तान की है। लेकिन हम फिर से मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान में ओआईसी की इस समय चल रही बैठक में इमरान खान जो कि इस इवेंट को आयोजित करवाए, उन्होंने बहुत ही तरीके से अपने दुख को पूरी तरह से दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 48वां सत्र चल रहा है, ऐसी स्थिति में हम लोगों को पूरी तरह ये समझ में आना चाहिए कि दुनिया भर में हम लोग डिमांड करते हैं कि इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम से लोगों में डर है। इस्लाम से लोगों में डर के लिए भी कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, हम जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि कश्मीर और फिलिस्तीन जैसे ऐसे विषय हैं जिस पर ओआईसी कुछ भी करने में कामयाब नहीं हुआ है। सोचिए कि पाकिस्तान का वन एंड ओनली एजेंडा था कि वो कश्मीर विषय को ओआईसी के पटल पर रखे। अब तो ओआईसी के जो देश हैं ना, उनको भी आदत हो गई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन 1969 में इसकी स्थापना मोरक्को में हुई थी। अब तो उनको भी लगता है कि ये आदत हो गई है कि हर बार ये आएगा और यही बात बोलेगा। दो मुद्दों को उसने उठाया और बस गलती उसकी ये हो गई कि दोनों मुद्दे एक साथ उठा दिए, कश्मीर और फिलिस्तीन। देखिए, फिलिस्तीन के मामले में इजराइल पूरी तरह से एडमंड है और कश्मीर तो जो वो हमारा दबा के बैठा है। देखिए, एक चीज़ आपने देखा होगा, जब आप किसी से कोई सामान हड़प लेते हो ना, तो आपको डर लगता है कि कहीं वो वापस ना ले जाए। आपको अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है, तो आप हंगामा काट रहे होते हो। तो पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा अपने कब्जे में ले रखा है, उसको भारत की बढ़ती हुई साख से ये समझ में आ चुका है इन दिनों कि भारत किसी भी दिन कारनामा कर सकता है। देखिए, एक चीज़ जो निकल के आ रही है ना, वो ये भी है कि अभी भारत की एक मिसाइल जो जाकर के पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर गिरी थी, कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया है कि भारत ने वो मिसाइल जानबूझकर पाकिस्तान की सीमा में चलाई थी। बोले क्यों साहब? बोले इसलिए चलाई थी क्योंकि भारत ये प्रूव करना चाहता था, किसको? दुनिया वालों को, विशेष रूप से जो ब्रह्मोस हमसे खरीद रहे हैं उनको, कि हमारी ब्रह्मोस को पाकिस्तान जैसे देश के पास चीन का दिया हुआ जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, यानी कि डिफेंस के लिए जो लगाया हुआ सिस्टम है, वो पकड़ नहीं सकता। और हमने वो करके दिखाया कि 124 किलोमीटर अंदर तक जाके मिसाइल हमारी गिरी, तब भी उनका खुद का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। और इसी के आधार पर हम अपनी ब्रह्मोस को और देशों में बेच के दिखा रहे हैं। यानी हमने प्रैक्टिकली करके बताया कि देखो, चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान को चीन ने ही अपना एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है। बैक टू द पॉइंट फिर से आता हूँ। तो ओआईसी के मसले पर मैं ये कहना चाह रहा था कि इन जनाब ने जो पाकिस्तान ने कश्मीर का हिस्सा अपने कब्जे में ले रखा है, उसे पता है कि किसी भी दिन भारत कोई कारनामा कर दे। ऐसी स्थिति में ये हर मंच पर इस बात को उठा रहा है। उसने कहा, मतलब इमरान खान ने कहा कि देखिए, दुनिया भर में हम मुसलमान 1.5 अरब हैं, लेकिन हम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तुम कर कैसे पाओगे? तुम खुद ही दोगले हो। उइगर मुस्लिमों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो चीन कर रहा है। दुनिया भर की मीडिया उन बातों को निकाल के बता रही है कि चीन के अंदर उइगर मुस्लिमों के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिटेंशन कैंप बने हुए हैं, उनके ऊपर अत्याचार प्रॉपर तरीके से जारी है। और एक तुम हो कि तुम उसी देश के अंदर से वहाँ के विदेश मंत्री वांग वी को अपने यहाँ पर बुलाते हो, आमंत्रित करते हो। तो जनाब, इससे तो आपकी बात स्पष्ट होती है कि आपका मुद्दा ठीक नहीं है। देखिए, सुनिए इनकी बात। Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people.
And yet, our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine, the international law, which is on their side, United Nations Security Council resolutions that back their right. In Kashmir, the international community promised them the right to decide their own destiny इन भाई साहब को through a देखो। plebiscite. That right was never given to them. In fact, the special status of Kashmir was taken away illegally by India on 5th August 2019. Nothing happened because they feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business. I'm not talking about altering our foreign policies. All of us countries have our different foreign policies. But on core issues, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना मुझे इसकी I'm कॉमेडी देखना बहुत asking पसंद है। the OIC that unless we have a united front, we will keep these Look, abuses so will right. happen. Like in Palestine, I mean, it's इनको देखो daylight कितने परेशान होके robbery going ये कह on क्या in बोल रहा है भाई? Palestine. बाकी पीछे वालों को कोई मतलब ही नहीं है कि तुम बोल क्या रहे हो। अंग्रेजी में क्या बतियाया हम बताएं। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम लोगों का उनको कोई डर ही नहीं है। किन को डर नहीं है? इजराइल को और इंडिया को। पावर्स हमको पावर कह के सम्मानित कर रहा है भाई। समझो, बिल्कुल सही है, तुम्हारा दर्द सही है और हम मानते हैं तुम्हारे दर्द को कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम इस मंच का उपयोग गलत करते हो। तुम्हारी नज़र में तुम अपनी तरह से अपनी बातों को लिख रहे हो, बोल रहे हो, दोगलापंती कर रहे हो। हैं, तुम मुस्लिमों के हित की बात करते हो बेटा, तुम सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम आबादी हम अपने साथ लिए चल रहे हैं, फिर तुम मुस्लिम हितों की बात कर रहे हो। भारत को अपने साथ OIC के अंदर बुलाओ, बैठाओ, हम बताते हैं फिर क्या मुद्दा कैसे रिजॉल्व होगा तुम्हारा। गजब बात है भाई इसकी, है ना। तो ये पूरी तरह से अपने इस एजेंडे को करने की कोशिश कर रहा है और भारत समझता है इसकी सारी की सारी नादानियाँ, तब देख के चल रहा है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान ने इस सम्मेलन के अंदर खड़े होकर कश्मीर का जिक्र किया। देखो, जिक्र करने की सिंपल सी बात है कि ये लोग मिल जाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, है ना, और बातचीत करके केवल यही कहेंगे कि हाँ हम इन सब के साथ हैं। इसमें इन्होंने ये कहा कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भारत ने जो स्पेशल स्टेटस हटाया ना, वो भी इलीगल था। अरे यार, हमारा देश है, हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें इससे दिक्कत क्या है भाई? तुम अपना समेटो। अब तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे इतने सारे देश होकर के कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम इसलिए बेफिक्र रह करके अपनी समेटो। इंडिया अपने लेवल पर सही चल रहा है। वांग वी को इसमें बुलाया गया। भाईजान जो है, इन्होंने आकर के प्रॉपर तरीके से, देखिए, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने मतलब शाह महमूद कुरैशी को भाईजान कह के संबोधित किया। तो पाकिस्तान में तो इसी बात को लेकर सेलिब्रेशन। नाज़रीन, मनाज़िर देख सकते हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी वज़ारत ख़ारजा पहुंचे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उनका खैर मकदम कर रहे हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी पहली मरतबा OIC इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। वज़ीर ख़ारजा वांग जी का खैर मकदम कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा पहुंचने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनसे हाथ भी नहीं मिलाया गया है। अब ऐसी स्थिति में जो उइगर मुस्लिम्स हैं, जो चीन के अंदर रहते हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस बात को कहा कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब आप हमारे ही आदमी को, मुसलमानों के लिए तुम बात करते हो और हमारे ऊपर ही अत्याचार करने वाले व्यक्ति को अपने यहाँ गेस्ट बना के बुला लेते हो। कुल मिला के बात यह है कि उनको समझ में आ गया। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी हालांकि एक बार धमकी दे चुका था लोगों को कि कश्मीर के मसले पर अगर कुछ नहीं किया तो हम अपनी अलग टीम बना लेंगे, लेकिन हुआ जाया कुछ नहीं। एनीवे, तो ये थी सारी बातें। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। बाकी तो ठीक है, आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट, हाँ, ये पाकिस्तान के साथ साथ ही था, मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात को। पाकिस्तान की मेहनत पर पानी फिरने का ना हमारे पास एक नमूना और था, और वो क्या था? हुआ ये कि अभी रिसेंटली सोच के देखो, पाकिस्तान जिस टीम को साथ में बिठा के काम कर रहा है ना, उस टीम के अंदर सऊदी अरब, UAE आदि सब देश उपस्थित हैं। UAE का डेलीगेशन कश्मीर वैली का विजिट कर रहा है, ये खोजने के लिए कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। आप सोचो, जो लोग OIC के अंदर वहाँ बैठे हुए हैं वो कश्मीर भी घूम रहे हैं, इसलिए
कौन सा वाला कश्मीर? भारत का जो हिस्सा है ना, वो वाला कश्मीर। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट करें। इन्होंने बाकायदा प्रॉपर तरीके से 33.75 बिलियन दिरहम, इतना इन्होंने प्रॉपर 6 महीने का बजट बना लिया है जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए। ये देख सकते हैं आप 19 का, मतलब ये न्यूज़ है आपके सामने, बाकायदा ये पूरी तरह से 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए वही UAE जो कि वहाँ पर बैठ कर के OIC में पाकिस्तान की बातें सुन रहा है कि कश्मीरियों के ऊपर ये हुआ, कश्मीरियों के ऊपर यूँ हुआ, वहाँ से ही निकल के हुए आए हुए लोग बाग जो हैं, उसी देश के सदस्य जो हैं, वो भारत में 70,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये मनोज सिन्हा जी हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। जो भी साथी मेरे साथ उपस्थित हैं वो वीडियो को लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। बातें तो आपको क्या ही सुनाते हैं इनकी, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएंगी कि क्या बताएं। कुछ बढ़िया बढ़िया बोले हैं। आपको यहाँ पर दिख सकता है कि ये UAE की तरफ से आए हुए प्रतिनिधि मंडल हैं, ठीक है ना, और ये इन्वेस्टमेंट करने हुए आए हुए हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये सारी बातें निकल करके आई और बाकायदा यहाँ पर हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मतलब LG जो हैं बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी बातें प्रॉपर तरीके से रखी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ 6 जनवरी को मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए MR ग्रुप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है। मैंने ये आपको अभी आज से 2 महीने पहले ही न्यूज़ पढ़ाई थी, तो उम्मीद है कि आप सबको ये सारी जानकारियाँ याद होंगी, ठीक है। आपको ये सेशन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे SSC के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि हमारी जो प्राइसेस है ना वो बढ़ने जा रही हैं। यदि आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके कोर्स ले सकते हैं और SSC कैटेगरी के अंदर बढ़ रहे प्राइसेस से बच सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तमाम क्लासेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शंस में प्राप्त हो सकती हैं। आइकॉनिक जो प्राइसेस हैं यानी कि आइकॉनिक कोर्सेज जिसमें हम मेंटरशिप देते हैं, उसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप UPSC के सब्सक्रिप्शंस लोन फैसिलिटी के साथ भी यूज़ में ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।